चलिए कुछ चीजों को हम देखते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए। सुंदर समय सुंदर जीवन के लिए मैं अपने परमेश्वर पिता को मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हुए, और फिर से प्रभु ने चाहा कि इस संध्या शाम इस संगति के द्वारा उन जीवित गवाहियों के द्वारा जो हमारे प्रियो ने रखा, उन गवाहियों के द्वारा हमने आशीषों को प्राप्त किया। उनके प्रार्थना विषयों के लिए भी हम प्रत्येक के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु हमारे जीवन में उद्धार की उन आशीषों को प्रतिदिन और प्रतिपल जोड़ते हुए अपने नाम की महिमा मेरे जीवन के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन के द्वारा पूरी करने पाए। एक वचन हम निकालेंगे, निर्गमन 16 अध्याय उसका 4 पद को पढ़ेंगे। निर्गमन 16 का 4। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। तो परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। और जैसा यहाँ पे चार पद में एक वचन जो बार बार आया है, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। प्रतिदिन, और फिर प्रतिदिन के बीच में एक शब्द आया है, बाहर जाकर। ये मतलब ये वचन जो है मूसा के द्वारा, मतलब इस्राएलियों के जीवन के लिए, अर्थात परमेश्वर की उस प्रजा के लिए जिसे परमेश्वर ने उस मिस्र देश से, अर्थात उस बंधुआई से जिन्हें छुड़ाकर लाया, और जिन्होंने उस लाल समुद्र को पार करके, अर्थात बपतिस्मे के द्वारा जो प्रभु की देन जितने भी लोग जोड़े गए, और जब उनके जीवन में जंगल का मार्ग शुरू हुआ, जो परीक्षा से, जिसको हम कहते हैं जंगल का मार्ग, अर्थात परीक्षा का जीवन जहाँ पे शुरू होता है। और ये लोग जब समस्या में पड़ने लगे, विशेष करके जब खाने पीने की जब समस्या इनके जीवन में आई, जब इनको भोजन नहीं मिला, तभी अपने पुराने जीवन को याद करने लगे कि इससे तो अच्छा होता कि हम मिस्र देश में ही मर जाते। वहां पर प्याज, अदरक, लहसुन और वहां पर जो खाने की जो चीजें मिलती थी, अर्थात पुराना जीवन, उसको उन्होंने स्मरण करने लगे। और तब वो आगे यहाँ पर कुटवाने लगे, और तब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा सब बातों को उनके जीवन के लिए एक प्रबंध के रूप में रखा। और तब मूसा 4 पद में कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए, अर्थात छुड़ाए हुए लोगों के लिए एक अच्छा व्यवस्था किया है। और यहाँ पर भी आज हम इन वचनों की आशीषों को हम प्राप्त कर रहे हैं। प्रतिदिन हमारे पास एक भूख रहती है कि हम इस संगति में जुड़े और गवाहियों के द्वारा और वचनों के द्वारा उन आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें। परंतु एक शब्द जो मैं बीच में यहाँ पे रखा हुआ है, उस पर जोर देना चाहता हूँ। पहला तो कह रहा है प्रतिदिन, मतलब प्रतिदिन का भोजन हमें इकट्ठा करना है। और कह रहा है प्रतिदिन का भोजन, परंतु कहाँ पे इकट्ठा करना है? बाहर जाकर हमें अपने प्रतिदिन का भोजन, हम क्या किसी चीज पे एकदम, ये अच्छी चीज है कि हम यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आशीष को हम प्राप्त कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु प्रतिदिन का भोजन हमको कहाँ जाकर इकट्ठा करना है? बाहर जाकर। क्योंकि भोजन वो चीज है, यीशु मसीह ने क्या बोला, ये अगर हम एक वचन को याद करें, यूहन्ना 4 अध्याय के 34 पद देखिए तो वहां पर क्या कहता है। यूहन्ना 4 अध्याय के 34 पद। 4 का 34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हाँ, 2 बातें हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं, और कह रहा है कि उसका काम करूं। इसीलिए यूहन्ना 17 अध्याय 4 पद में जब अंतिम समय में आए, तो यीशु मसीह ने यही कहा कि हे पिता, मैंने तेरा काम जो मुझे सौंपा गया था, उसको मैंने पूरा किया, करके तेरी इच्छा को पूरा किया। मतलब यहाँ पे भोजन शब्द जो हमारे शारीरिक जीवन के साथ साथ उस समय इस्राएलियों के सामने या परमेश्वर की प्रजा के साथ सबसे बड़ी समस्या थी
वो थी शारीरिक भोजन की। परंतु आज हमारे साथ शारीरिक भोजन के साथ साथ सबसे बड़े हमारे आत्मिक जीवन की चिंता हमें से प्रत्येक के जीवन के लिए यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पे भोजन शब्द जो है परमेश्वर का काम और परमेश्वर की इच्छा दोनों बातें जुड़ी हुई हमारे जीवन से। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, और जो भोजन है वो परमेश्वर का एक सेवा अर्थात काम भी है, जिसके लिए हमें प्रतिदिन मतलब बाहर निकल कर, यहाँ पे लिखा है बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करें, इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा बोले। यदि परमेश्वर हमारे जीवन में कोई दया भी कर दे कि ठीक है प्रभु, ये लोग, यीशु मसीह अगर बोले कि प्रभु जी ये मेरे लोग हैं पिता, एक उदाहरण के रूप में यदि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, ठीक है, यदि मैं बिना परीक्षा के भी स्वर्ग अगर जा रहा हूँ, तो अय्यूब क्या बोलेगा? परमेश्वर तो दयालु है। यीशु मसीह बोले प्रभु जी ये मेरे लोगों से खरीदे गए लोग हैं, नहीं तो जा रहे थे। परंतु ये अय्यूब क्या बोलेगा? क्या इनकी तूने परीक्षा किया, इनकी खराई की? तूने मेरे खराई की परीक्षा किया और मेरे को शैतान के हाथ में सौंप दिया। दानियल दानियल क्या बोलेगा? हे प्रभु क्या तूने इन्हें सी के मान में डाला? सदक मशक बोलेगा प्रभु क्या तूने इन्हें आग के भट्टे में डाला? वो ये तीनों हमारे पैर को पकड़ के क्या करेंगे? खींचेंगे। कैसे तू इनको तू स्वर्ग से ले जा रहा सीधा सीधा सिर्फ वचन सुनने के द्वारा? क्या इन्होंने बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन और विशेष करके आपकी इच्छा को और उस काम को, उस सेवा को जिससे आपने इनके जीवन के रखा, इन्होंने पूरा किया? मेरा कहने का मतलब यही है, वचन के प्रकाशन में जैसा मैंने मनन किया, हम किसी एक बात पे मतलब चलो भाई आज संध्या शाम होगी, हम गवाही देना है, चलो आज संध्या शाम हो गई और हमें वचन प्रचार करना है, आज संध्या शाम हो गई हमें प्रार्थना करना है, ये तो सब चीज ठीक है। परंतु इससे बाहर वचन कह रहा है कि बाहर जाकर प्रतिदिन का अपना आत्मिक भोजन को हमें क्या करना है? इकट्ठे करना है, प्रतिदिन का भोजन। क्योंकि लूका 9:23 में क्या कर पढ़े तो उसको? लूका 9 का 23वां वचन। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि अपने आपे का इंकार, अपने आपे का इंकार तो हमने उसी दिन किया कि प्रभु आज से ये जीवन अब आपका है। शायद हम सबों ने इस बात की मन्नत मानी जिस दिन हमने पश्चाताप किया, जिस दिन हमने मन फिराया, जिस दिन हम यीशु के लहू से हमारे पाप धोए गए, जिस दिन हम पापों से क्षमा छुटकारा प्राप्त किया, हमने ये मन्नत मान ली, अर्थात अपने आपे से इंकार कर दिया। परंतु कह रहे प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे ना हो ले तो मेरा चेला। अभी हमने सिर्फ शिष्यता के जीवन को पाया, आगे बहुत सीढ़ी आगे आगे बढ़ना है। शिष्यता के बाद दास का जीवन है, दास के बाद मित्र का जीवन है, मित्र के बाद पुत्रत्व का जीवन है। बहुत आगे हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु मेरी ही नहीं हम सबों की सहायता करे। ये वचन सिर्फ मैं आप लोगों के लिए बंद नहीं बता रही, ये वचन के द्वारा मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए इन बातों को सोचने लगा कि सच में प्रभु क्या ऐसा है क्या कि प्रतिदिन के जीवन में मैं उस क्रूस को लेके आपके पीछे चल रहा हूँ, नहीं चल रहा हूँ। ये यदि ऐसा नहीं है तो वचन कह रहा है कि वो मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रतिदिन के जीवन में एक वचन और देखिए, आज ही उस वचन को मैं देख रहा था, नीति वचन 8 अध्याय का 34 पद। 34 अंकल। हाँ जी हाँ। क्या ही धन्य वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा वचन, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता। सबसे पहली बात तो सुनना प्रभु यीशु मसीह की आवाज को। और आज गवाहियों हमने सुना कि वचन से प्रभु ने मुझसे बातचीत किया, बहुत अच्छी गवाही थी मेरे बच्चों की। और इसी रीति से जैसे आपने भी अपने वचन में बहुत सारी आशीषों को रखा, परंतु आगे कह रहा है परंतु मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन, डेवढ़ी अर्थात दरवाजा, बहुत सारी चीजों से हम समझ सकते हैं डेवढ़ी को।
यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, अर्थात उस मार्ग पे जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, उस मार्ग में प्रतिदिन जो मेरे डेवड़ी पे खड़ा रहता है, धन्य है वह पुरुष कर है, और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। खंभा क्या चीज है? विधि, नियम, व्यवस्था, बहुत सारी बातें हैं। आगे हम देखें, अगर यीशु मसीह ने मत्ती 5:17 में क्या बोला, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था को लोप करने आया हूँ। मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, परंतु व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। सारी व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह में पूरा कर दिया, और तब बहुत सारी चीजों को आज हमारे जीवन के लिए रखा। जिस चीज को हमने अपने आगे वचन में देखा कि प्रतिदिन मेरी डेवढ़ी पे खड़ा रहता है। आज हमें प्रभु यीशु मसीह के उस मार्ग में खड़े रहने की आवश्यकता है। और यदि हम और आगे देखें तो इसी का ये भजन संहिता 61 अध्याय का 18 पद को देखें तो, सबका 8 अंक। 8 है ना, 8 पद को पढ़े, सॉरी। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। मतलब और सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर और अपनी मन्नतें हर दिन मतलब प्रतिदिन, प्रतिदिन पूरी किया करूंगा। अपनी मन्नतें मतलब जो चीज के लिए हमने प्रभु के सामने निर्णय किया, मन्नत मानी। याकूब ने भी मन्नत मानी थी। देखिए 28 उत्पत्ति 28 अध्याय के 30 पद से जब हम आगे पढ़ेंगे, देखिए उसको क्या कहता है। मत्ती 28 अध्याय का, उत्पत्ति 28 अध्याय का 30 पद से 28 का 19 पद से 18 पद से भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। मतलब और याकूब भी यहाँ पे मान रहे हैं। मतलब याकूब के पुराने जीवन की कुछ बातों को देखिए क्या कर, यदि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा, यदि ऐसा नहीं हुआ तो, यदि नहीं हुआ तो वो मेरा परमेश्वर नहीं। ऐसा हो गया, मतलब उल्टा बात आ गया। मतलब मन्नत मान रहा है यहाँ पे याकूब जरूर, परंतु किस चीज के लिए? रोटी, कपड़ा और अपने पिता के घर में लौट जाने के बाद कहता है तो वह यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। मगर आगे हम देख रहे हैं, फिर आगे अगर 22 पद में पढ़े तो और लिखा है, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। मतलब ये सारी चीजें अगर पूरी हो जाती है तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। यही स्थिति आज हमारे भी जीवन में है। कभी कभी हम इस तरह से उन मन्नतों को ध्यान नहीं देते। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा और चिकित्सा, जिस जिस बात में आज शैतान आज हमें बांध कर रखा है, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा और चिकित्सा। रोटी, कपड़ा, मकान है सबके लिए आवश्यकता। क्या करे भाई, इसका सवाल है, पेट का सवाल है। उसके बाद अगर पेट और रोटी, कपड़ा, मकान हो गए तो फिर आदमी किसमें जाता है? शिक्षा में जाता है। हर एक अपने बच्चे को क्या क्या बनाना चाहता है? डॉक्टर और इंजीनियर से नीचे कोई बातें नहीं करता। और उसके बाद शिक्षा, भाई शरीर रहेगा तो तभी तो सब होगा। ये 5 बात में शैतान एक मनुष्य को बांध के रखा है, और यही बात यहाँ पर लिखी है, रोटी, कपड़ा, मकान। इससे आगे शैतान हमें बाहर निकलने ही नहीं देता। मगर वचन कह रहा है प्रतिदिन के जीवन में उन मन्नतों के साथ, दाऊद अपने भजन जिस बात को हमने देखा, प्रतिदिन मतलब सर्वदा मैं अपनी मन्नतों के लिए तुझे क्या करूंगा? धन्यवाद की भेंटों को मैं अर्पित करूंगा। एक वचन और देखेंगे यहाँ पर,
इसी का 68 का 19 देखे तो 61 का 68 का 19, भजन संहिता 68 का 19। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हाँ, मतलब परमेश्वर मतलब प्रभु तो ईमानदार है। भले हम शारीरिक जीवन के लिए ही मतलब उन चीजों को, आज हमारी प्रार्थनाओं को देखिए, आज हम किस चीज के धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु आपने मुझे स्वस्थ रखा, प्रभु आपने मुझे क्या दिया, ये बहुत सारी बातें जिसको हम नहीं बोल सकते है ना। आज हम हमारे धन्यवाद किस है, परंतु यहाँ पे कह रहे हैं धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन, आज भी प्रभु मतलब हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता। प्रतिदिन के जीवन में प्रभु आज हमारे जीवन के उन बोझों को, मत्ती 28 अध्याय के जहाँ पर 29 पद में सारी बातों को लिखा, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे लगो मेरे पास आओ। बोझ तो परमेश्वर आज भी हमारा प्रतिदिन उठा रहे, चाहे प्रभु पास आ रहे हैं तो और नहीं आ रहे हैं तो, प्रतिदिन बोझ प्रभु हमारा उठा रहा है। एक उदाहरण के साथ अगर हम देखें, सच में क्या उन बोझों को हम प्रभु के पास ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। यहाँ पर प्रतिदिन तो बोझ उठाने के लिए प्रभु हमारे साथ है, परंतु उस बोझ को हम उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे से हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में देखने की आवश्यकता है। एक उदाहरण देखिए, वहां पे एक कार आई और एक व्यक्ति के पास जो गट्ठा लिए बैठा हुआ था, कहीं सफर कर रहा था, कार आके रुका और वो बोले श्रीमान आप मेरे कार में बैठ जाइए और आपको जहां तक जाना है वहां तक मैं पहुंचा दूंगा। अब वो उसने कार खोला और कार में वो बैठा व्यक्ति बैठ गया और फिर आगे चल के जब वो मिरर में देखता है तो देखता क्या है कि वो पीछे जो बैठा था वो बोझ को अपने सिर पर ही रखा हुआ है। और यही दशा आज हमारी है। हम इस उद्धार के मार्ग में चल तो रहे हैं, परंतु उस बोझ को जो प्रतिदिन यहोवा हमारे बोझ को उठाता है, उस बोझ को हम प्रभु के सामने या प्रभु पर सौंपना नहीं चाहते। प्रभु यही चाहता है कि जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, उस प्रभु के हाथ में हम अपने बोझ को सौंप दें। एक वचन और देखेंगे, इब्रानी 3 अध्याय का 13 पद। पढ़ेंगे तो उसको। जी, 3 का 13। हाँ, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हर दिन मतलब प्रतिदिन एक दूसरे को आज हमें समझाने की आवश्यकता है। आज हम वचन में सब सीख रहे हैं, कल भाई रुपेश के द्वारा भी देखा हमने, है ना। वो क्या कर रहे हैं, कलीसिया को परमेश्वर के योग्य तैयार करना, वचन के माध्यम से जो उन्हें पवित्र आत्मा सिखा रहा है उसके द्वारा एक दूसरे को समझाना, और इस तरह से व्यवहारिकता के जीवन में भी एक दूसरे को समझाते हुए उस योग्य तैयार किए जाए तक कलीसियाई दर्शन योग्य हमारा जीवन हो सके। एक वचन और देखेंगे, प्रीतो काम 19 अध्याय का 8 पद से 10 पद तक। प्रीतो काम 19 अध्याय का 8 से 10 पद। वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। तो दो ये वर्ष क्या, तक बस बस आज 9 पद तक है ना, सॉरी। तो ये क्या है, हमारे लिए एक पाठशाला है जहां पर हम सीख रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, अपने अपने अनुभव को बता रहे हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे इस तरह से सिखाया, और इस तरह से हम वचन की आशीषों को अपने जीवन के लिए, मतलब यहाँ पे अपुल्लोस पहला पद लिखा है, जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में आया तो पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया?
परंतु यहाँ पर 8 रहते हम कह रहे हैं, और वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक, मतलब विरोध के बावजूद भी और विवादों के बावजूद भी उस सेवा में लगा रहा, और तरन्नुस की पाठशाला में प्रतिदिन विवाद करता रहा। मतलब इस तरह से हम इस पाठशाला में इस संगति के द्वारा बहुत सारी बातों को हम सीखते जा रहे हैं, अनुभवों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा और वचन की आशीषों के द्वारा, जो प्रतिदिन के जीवन में प्रभु हम सबों को सिखाते जा रहे हैं, उन सब के द्वारा हम सीखते चले जा रहे हैं प्रतिदिन के जीवन में। परंतु जिस बात को मैं पहले रखा कि हमें प्रतिदिन के जीवन में बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन हमें इकट्ठे करने की आवश्यकता है। मतलब गवाही, वचन की सेवा, प्रार्थना, सारी बातें अपनी जगह में ठीक है, परंतु हमको जब तक भोजन नहीं मिलेगा, बाहर में जाकर अनुभव नहीं मिलेगा, बाहर जब तक हम जाके प्रभु की सेवा नहीं करेंगे, तो सोल मीनिंग की सेवा कैसे होगी। हमें समय निकालकर सोल मीनिंग की सेवा के लिए, आत्मा बचाने के लिए प्रभु ने हमें इसीलिए खड़ा किया, ताकि हमारे व्यक्तिगत जीवन के द्वारा, गवाहियों के द्वारा क्या हो, आत्मा। देह में बहुत सारे अंग है, सबका अलग अलग काम है, ये सब हम जानते हैं, ठीक है ना। देह में बहुत सारे अंग है और सब अंगों का बहुत सारा अलग अलग काम है, परंतु हमें अपने कामों को देख के, मतलब उसके अनुसार से उस काम को हमको करने की आवश्यकता है। जो गिफ्ट परमेश्वर ने या प्रभु ने हमें दिया है, जो तोड़ा प्रभु ने हमें सौंपा है, उस तोड़े के अनुसार हमें, क्योंकि तीमुथियुस क्या कहा, जो वरदान मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, उसको तू क्या कर दे, चमका दे। आज हमें चमकाने की आवश्यकता है, और चमकेगा कहाँ, जब तक हम घर से बाहर भोजन इकट्ठे करने के लिए नहीं जाएंगे, वो थोड़ा चमकेगा नहीं। हमें चमकाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मैं बाहर भी जाता हूँ, मेरा काम क्या है, पारिवारिक विजिट, और जब तक पारिवारिक विजिट में नहीं जाऊंगा तो लोगों की दशा मुझे मालूम नहीं होगी, और लोगों की दशा मालूम नहीं होगी तो मैं क्या सेवा करूँ। इसलिए बाहर जाकर हमें जो कुछ भी प्रभु ने हमें गिफ्ट दिया है, इस गिफ्ट को हमें बाहर जाके उस भोजन की तलाश, अर्थात परमेश्वर की इच्छा और प्रभु यीशु मसीह पर, अर्थात परमेश्वर पिता के काम को हमें करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 4:34 में, मेरा भोजन यह है कि परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलूं और उसके काम को। यूहन्ना 6:31 पद और देखेंगे, यूहन्ना 6:31। 6 का 31वां वचन, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। हाँ, और आगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब देखिए, उन्होंने मतलब उससे, पुराने समय में मूसा के द्वारा वो रोटी उसकी प्रजा के लिए स्वर्ग से ही उतरी थी, परंतु क्या लिखा है, वे खाए और क्या हो गए, जंगल में ढेर हो गए, वे लोग मर गए। यीशु ने उनसे कहा, 32 पद पढ़ रहा हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को। अब यीशु मसीह यहाँ पे स्वर्ग की रोटी बनकर आज फिर से हमारे लिए जीवन की रोटी मैं हूँ। इसीलिए 27 पद में क्या कर रहा है, इसी का, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। आज हमारा प्रयास क्या है, मतलब आज हम किस भोजन के लिए, शरीर के लिए, इस शरीर जिंदा सब चीज आवश्यकता है, परंतु हमारा झुकाव किस ओर है। बाहर जाकर प्रतिदिन के जीवन में प्रतिदिन उस भोजन की तलाश जो हमारे अनुभव के लिए, जो हमारे कलीसियाई जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें देना चाहता है, उसकी आज हमें
तलाश करने की आवश्यकता है, उसकी आज हमें खोज करने की आवश्यकता है। इसी का एक अध्याय और पढ़ेंगे, 88 भजन संहिता 88 अध्याय का 8 पद। देखे क्या इसको अपन लोग? 88 का 8वां वचन। तूने मेरे पहचान वालों को मुझसे दूर किया है और मुझको उनकी दृष्टि में घिनौना किया है। मैं बंदी हूँ और निकल नहीं सकता। एक वचन और देखेंगे यहाँ पे, नहमिया 8 अध्याय का 18 पद। नहमिया 8 अध्याय का 18 पद। नहमीया 8 का 18वां वचन। फिर पहले दिन से अंतिम दिन तक एजरा ने प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ पढ़कर सुनाया। यूं वे 7 दिन तक पर्व को मानते रहे और 8वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई। हाँ देखिए, यहाँ पर भी एजरा मतलब इस बात की गवाही दे रहा है, परमेश्वर प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़कर पढ़कर क्या हुआ, सुनाया। और आज हम भी प्रतिदिन इस व्यवस्था को पढ़ पढ़ कर सुन रहे हैं और सिखा भी रहे हैं लोगों को। चाहे मैं, चाहे प्रभु के मुझसे बड़े दास, और चाहे जितने भी लोग आत्मा की अगुवाई में होके परमेश्वर के वचन को एक दूसरे की आशीष के लिए पढ़ पढ़ कर सुना रहे हैं और कह रहे हैं। और यूं भी 7 दिन तक वर्ष को मानते, पर्व को मानते रहे, और 8वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई। और हम लोग फिर कलीसियाई दर्शन में आगे जाके क्या करते हैं, सभाएं भी करते हैं, ताकि उस सभा के द्वारा भी लोग मतलब बहुतेरे लोग जुड़े और उन आशीषों को प्राप्त करें। ये सारी चीजें हम कर चुके और आगे भी हम करने वाले हैं प्रतिदिन के जीवन में। परंतु बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन अर्थात परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के कार्यों को हमें करने की आवश्यकता है। तो प्रभु इस वचन पे मेरी और हम सबों की सहायता करे। थोड़ा सा वचन मैंने रखा, प्रभु इसके द्वारा हम सबों को आशीष दे। बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन मुझे और आपको खोजने की, ढूंढने की आवश्यकता, अर्थात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर की सेवा के लिए हम सबों को खड़े होने की आवश्यकता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं मैसेज के लिए, इन वचनों को जो परमेश्वर पिता ने हम तक पहुंचाया है कि प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करने के लिए। और भोजन जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि वो बाहर जाकर पिता की इच्छा पर चलें और उनका कार्य पूरा करें, यही प्रतिदिन का भोजन है। तो जो वचन मुझे याद आया मैं उसे पढ़ूंगा, और वो है याकूब 1 का 22वां वचन। पर वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। कि जब मिल गया, और जो उदाहरण एक तो आप पे समझ सकते हैं पेट्रोल पंप से, कि एक गाड़ी है जिसमें पेट्रोल तो डलवा लिया हम यहाँ पे इकट्ठा होके, और लेकिन जिस जहाँ तक जाना है उसको, जिस कार्य के लिए गाड़ी है उस कार्य को बस नहीं करते रहे, बस पेट्रोल फुल टैंक होता जाए, तो फिर कुछ फायदा नहीं है ऐसा। मैं इस बात का सीखने पाया। सो प्रभु सहायता करे कि जो कार्य हम यहाँ पे जो सीखते हैं उसको करने भी पाए अनुभव से, परमेश्वर की भली भांति उसी इच्छा को मालूम करने में प्रभु मेरी और हम सबों की सहायता करे। सो यदि आप में से कोई इस विषय के लिए या इस अभी कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो अवसर है, अ, या उसके बाद हम समाप्त करेंगे, या फिर यदि शेखर रामू और पंकज भी अभी हैं, यदि कुछ क्लोजिंग कंक्लूडिंग रिमार्क्स यदि कुछ देना चाहते हैं तो अवसर है। आगे क्या बोलूं? नहीं भैया, कंटिन्यू करिए, है ना। जी जी, थैंक यू। जी जी जी। जय मसीह की आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। प्रभु प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार पूरे ग्रुप को। शेखर भी अब, जय मसीह की। है ना, जय मसीह मसीह की जय। हाँ, एक पद जरूर पढ़ाऊंगा मैं। इफिसी 1 का आखिरी पद पढ़ो। मसीह भाई की पूरी बात तो मैं नहीं सुन पाया, पर जो जितना मैं सुना उसमें जो मुझे लाइन दिखाई दी उसी को मैं प्लस करूंगा। जो मसीह भाई ने कहा है कि डे बाय डे जो कुछ हम पाते हैं उसको यूज करें। क्या लिखा? 1 का आखिरी पद।
यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो किसकी सब देह है? मसीह की देह। तो उसके बारे में लिखा है कि यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता, मतलब फुलनेस ऑफ गॉड, फुलनेस ऑफ जीसस इज द चर्च। कलीसिया जो है उसकी देह जो है वो उसकी परिपूर्णता है। और उसका काम क्या है आगे? जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। एक काम शुरू करके हमारा प्रभु गया और उसमें एक के बाद एक सब लोग अपने अपने काम को, अपने अपने हिस्से को पूरा करते जाते हैं। बाकी जो बच गया उसको कौन करेगा पूरा? तो केवल सुनते रहने से कोई बात नहीं बनेगा भाई। तो ये जो काम हमको मिला है, जिसको जिसको, जैसे शुरू में मैं बता के गया था कि प्रार्थना करने वाला प्रार्थना करे और जो धन्यवाद देने वाला धन्यवाद दे। अलग अलग सबकी जिम्मेदारियां हैं, पर सब मिलके अपने अपने, यदि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेंगे तो उस देह का काम पूरा होता है। और इसलिए प्रभु सबकी सहायता करे कि कोई आइडियल ना बैठे। जो कुछ मिला, जितना समझ में आता उतना ही दे दो, पर शेयर जरूर करो। एक बात याद रखना, पुराने नियम के लोगों को मन्ना दिया गया था, ठीक है? पढ़ लेना। मन्ना इकट्ठा करके यदि रख दिया तो सड़ जाता था। यदि इसको यूज नहीं करोगे तो ये वही काम करेगा कि ये इसलिए बोला था कि एक जन ने मिट्टी खोद कर उसमें दबा दिया। बोला नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। उसको बोला दुष्ट, जो कुछ मिला है उसको मल्टीप्लाई करना हमारा काम है। थोड़े में तू विश्वास योग्य है तो तुझको ज्यादा अधिकार मिलेगा। कब? जब तू विश्वास योग्य है, तब जब तू मल्टीप्लाई कर रहा है तब। तो प्रभु सबको आशीष दे। सबको मैं इन्हीं लाइनों के साथ एनकरेज करना चाहता हूँ। एक दो तीन लोग नहीं, मैं जानता हूँ कि सब लोग बोल सकते हैं। सबके पास प्रभु का अनुग्रह है। सबने सबने वो जो वचन का स्वाद है वो चखा है। सबको रोज भोजन मिल रहा है। इस भोजन को उपयोग नहीं करोगे तो मन्ना भी, एक जन ने पूछा कभी मेरे से कि मन्ना कैसे सड़ गया। मैं बोला तुम परमेश्वर के वचन को अपने पास, उसके स्वर्गीय भोजन को अपने पास यदि जमा कर दोगे तो सड़ जाएगा। बताने लगता था वो। इसको याद रखना सब लोग मिलके। तो सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। और अवश्य भले ही दिन में एक आध जन कोई खोजो, प्रार्थना में पूछो प्रभु से, प्रभु आज मैं उसके पास जाऊं क्या? वो बताएगा। तो उससे प्रार्थना करके लोगों के साथ शेयर करना शुरू करो। तो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू मामू। तो अभी अवसर होगा कि हम अंतिम प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त करें। यदि आप में से कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। रनिका, ललित है क्या? जी सर। बिलासपुर। जी चल सर। प्रार्थना कर तू। जी सर। तुम चुपचाप बैठे रहते हो आजकल। जी सर। चल प्रार्थना कर। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आपके चरणों में है प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद और धन्यवाद धन्यवाद की भेंट हम चढ़ाते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस समय को आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। हम सबों को आपने इकट्ठा किया परमेश्वर, इस जूम मीटिंग के माध्यम से प्रभु जी। आपने हमारे लिए उपाय ठहराया प्रभु जी कि हम आपके वचनों पर ध्यान कर पाए प्रभु। हे हमारे प्रिय परमेश्वर पिता, और जिन वचनों को प्रभु जी आपने हम पर प्रकट किया परमेश्वर के, प्रतिदिन प्रभु जी हम जो आपका मन्ना जो हमें मिलता है प्रभु जी, हम उसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं प्रभु। हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी, और हम उन बातों को प्रभु जिसे हम सीखते हैं प्रभु जी, हम दूसरों को बता सके प्रभु। हे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमें बताया प्रभु, हम उसको अपने जीवन में प्रभु जी हम सब पूरा करने वाले हो प्रभु। हे परमेश्वर आपका धन्यवाद पिता, सब बातों के लिए आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनी परमेश्वर, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आमीन।